किलह। हे प्रजापति, हे शंकर जी महाराज, आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने एक भारी यज्ञ का आयोजन किया है और उस यज्ञ में मेरी सारी ही बहनें आई होंगी और उन बहनों से आज तक मैंने विवाह के बाद कभी भेंट नहीं किया है। तो आज उस यज्ञ में जाऊंगी तो मुझे सारी बहनें मिलेंगी और आपको भी आपके सारे भैया लोग मिल जाएंगे, भाई लोग मिल जाएंगे। तो चलो उस यज्ञ में चल करके भाग लें। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिः स्वकैर् ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्दृदीक्षवः अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं परिबर्हमर्हितुम् सहोपनीतं परिबर्हमर्हितुम्। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिः स्वकैर् ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्दृक्षवः द्रष्टुम इच्छा दिदृक्षा। तो मेरी भगिनियां आई होंगी और मेरे भर्ता माने माता और पिता, उन सब से मिलना हो जाएगा और ऐसे अवसरों पर ही अपने प्रेमियों से, स्नेही जनों से मिलना होता है। इसलिए हे भूत भावन भोलेनाथ, कृपा करके आज आप अपनी ससुराल के लिए चलें। भोले बाबा ने कहा, सो बात तो ठीक है देवी जी, लेकिन एक बात बतलाओ कि हमारे लिए कोई चिट्ठी आई थी क्या, कोई लेटर आया था क्या? तो देवी सती कहती हैं कि लेटर तो कोई नहीं आया था भोलेनाथ, लेकिन आजकल महाराज सर्वर डाउन होने लग गए हैं। मेरे पिताजी ने मैसेज तो अवश्य किया होगा, लेकिन हो सकता है नेटवर्क सही ना लगा हो, मैसेज आ ना पाया हो। अथवा ऐसा भी होता है भोलेनाथ कि डाक आजकल ज्यादा गड़बड़ाने लग गई हैं, क्योंकि जब से ये व्हाट्सएप और फेसबुक के है सीजन आए तो प्रायः पत्राचार अब बंद ही होता जा रहा है। तो पत्र भेजा होगा, लेकिन हो सकता है संदेश वाहक आपके घर तक आपका घर का पता भूल गया हो, न लगा पाया हो, क्योंकि आप रहते भी तो बर्फानी धाम में रहते हो महाराज। इतने भारी ठंड में डाकिया की हिम्मत न पड़ी होगी, पर बुलाया जरूर होगा। तब भोले बाबा ने इतने दिनों पहले की बात को आज देवी जी से शेयर किया। आज अपनी प्रियतमा से उनके पिताजी के द्वारा किए गए अपने अपमान की चर्चा भोलेनाथ ने की कि देवी, तुम्हारे पिताजी ने कोई चिट्ठी नहीं भेजी है, उनका हमसे बैर चल रहा है और उन्होंने उसी का प्रतिशोध करने के लिए आज हमारा अपमान किया है। और यही है भोलेनाथ से सीखने वाली बात कि गृहस्थी में बाहर की झंझट बाहर ही रख करके आए, ऑफिस की सारी उलझने ऑफिस में ही रख करके आए, घर में आए तो जरा प्रेम से आए, क्योंकि किसी ने दिन भर बैठ करके आपकी प्रतीक्षा की है तो वह आपके ऑफिस की झंझा बातों को सुनने के लिए नहीं किया है, आपसे प्रेम पूर्वक वार्तालाप सुनने के लिए आपकी प्रतीक्षा की है उसने। तो बाहर की उलझने बाहर ही रख करके आए, घर में हुए आए, घर में अगर आए तो जरा सुलझे हुए ही आए। और यही भोले बाबा से सीखने वाली बात है कि मायके में अपमान हुआ है, सती जी के मायके में सती जी के पिताजी ने ही अपमान किया है, लेकिन भोले बाबा की पत्नी को आज तक ये बात नहीं पता चली, सती जी को ही ये बात पता नहीं चली। और नहीं तो ससुराल में नेक कसर पड़ जाए महाराज तो सारी कसर फिर सारी गुस्सा फिर आकर के देवी जी पर उतरती है। बोलो जय सिया राम। पर शंकर जी ने आज यह बात सती मैया को बतलाई कि देवी, तुम्हारे पिता का लगता है अभी मन तृप्त नहीं हुआ हमारा अपमान करके, तो उन्होंने आज पुनः हमारा अपमान किया है। हमको किसी भी प्रकार का कोई भी संदेश नहीं आया है, इसलिए अपने राम तो नहीं जाएंगे, आपको जाना है तो आप स्वतंत्र हैं। त्वयोदितं शोभनमेव शोभने। हे शोभने, त्वयोदितम, आपके द्वारा कही गई बातें यद्यपि शोभनीय हैं कि ऐसे ही अवसरों पर अपने प्रियजनों से मिलना अच्छा होता है, लेकिन फिर भी
अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु ते यद्यनुत्पादित दोष दृष्टयो बलीयसानात्म्यमदेन मन्युना। यद्यपि मित्र के यहाँ, पिताजी के यहाँ, अपने गुरुजी के यहाँ बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, अनाहूत भी चले जाना चाहिए, लेकिन जिस स्थान पर जाने से हमारे जाते ही सामने वाले का हृदय जलने लग जाए, सामने वाले पर क्रोध छा जाए, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। हमको देखते ही उसका हृदय जल जाए, उसको देखते ही हमारा हृदय दुखी हो जाए, देवी ऐसे स्थान पर तो सोना भी बरस रहा हो तो कभी नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने। तुलसी तहाँ न जाइए, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में, आवत ही हर से नहीं। देवी जहां जाने से दूसरे के हृदय को हर्ष नहीं होता है, वहां चाहे कंचन भी बरस रहा हो, सोना भी बरस रहा हो, तब भी नहीं जाना चाहिए। देवी एक बात और विशेष है, एक घाव होता है बाणों का, बाण का घाव तो समय आने पर भर जाता है, लेकिन जो बाणी से घाव मिलता है ना, वह घाव भुलाए नहीं भूलता है। और आपके पिताजी ने मुझको वाणी के बाणों से ही विद्ध किया था। देवी जो अस्त्र का बाण होता है उससे तो आराम मिलता है, लेकिन जो अपनों के द्वारा वाग वज्र चलाए जाते हैं, वाणी के बाण चलाए जाते हैं, वो तो जीवन भर पूरे नहीं पुरते। इसलिए स्वानाम यथावक्रदियाम दुरुक्ति भी दिवा निशम तप्यतिमर्मताडितः। अपनों के द्वारा जो घाव मिलते हैं वो कभी नहीं भूलते देवी। इसलिए हम तो जाएंगे नहीं और आप भी जाना कैंसिल कर दो, क्योंकि वहां जाने से आपका कल्याण होगा नहीं। और मायके जाने से माताओं को एक बार मना कर दिया जाए, बोलो जय श्री कृष्ण, तो फिर माताओं का मुख देखने लायक ही होता है। महाराज सती जी की आंखें अंगार बरसाने लग गईं। सती जी ने कहा, आपने यहां बैठे बैठे कैसे विचार कर लिया कि अभी वही गुस्सा चल रही है, और आपने ये कैसे कह दिया कि मेरे पिताजी आपका अपमान करेंगे? आपने मेरे पिताजी को अनपढ़ समझ रखा है क्या? कुछ भी हो भोलेनाथ, आप जाओ या 100 बार मत जाओ, लेकिन मैं तो जाऊंगी। मेरे मायके में ये यज्ञ हो रहा है जो बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा, एज यू विश सो यू डू, जो आपकी इच्छा हो वैसा करो। सती जी भोले बाबा को प्रणाम करके बरबस जबरदस्ती चल देती हैं, लेकिन चलते चलते सती जी के दिमाग में एक बात और आती है कि भोले बाबा तो आशुतोष हैं। आशुतोष माने आशु तुष्यति यस्य सह आशुतोषः, जो क्षण भर में यदि क्रोध करता है तो दूसरे ही क्षण प्रसन्न हो जाए। ऐसे हैं मेरे पति आशुतोष, क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः, रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे। ऐसे हैं मेरे भूत भवन भोलेनाथ। तो चलो एक बार फिर से प्रयास कर लेते हैं। और सती जी शंकर जी को समझाने के लिए पुनः आती हैं, तो जाती हैं
तो शंकर जी का ध्यान करती हैं, और आती हैं तो मायके का ध्यान होता है। एतावदुक्त्वा विरराम शंकरः। सती जी दूर तक जाती हैं तो भोले बाबा आंख खोल करके देखने लगते हैं क्या सचमुच चली गई, क्योंकि भोले बाबा जानते हैं कि ये हमारी और सती की लास्ट मीटिंग है, अंतिम मुलाकात है, इसके बाद सती जी सही सलामत हमको नहीं प्राप्त होंगी। इसलिए भोले बाबा प्रतीक्षा भरी नैनों से, प्रेम भरी चितवन से, विरह भरी चितवनी से सती जी का निरीक्षण करते हैं। और जैसे ही सती जी लौटती हुई दिखाई देती हैं तो भोले बाबा पुनः आंख बंद करके बैठ जाते हैं। एतावदुक्त्वा विरराम शंकरः पत्न्यंगनासं युवयत्र चिन्तयन् सुहृद्दिदृक्षुः परिशंकिता भवा निष्क्रामती निर्विशति द्विधा ससा। आज भवानी सती की दो मती काम कर रही हैं, निष्क्रामती, निर्विशति। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई हैं सती जी, कभी अंदर जाती हैं और कभी बाहर को चल देती हैं, कभी भोले बाबा के पास लौटती हैं और कभी मायके की ओर भाग पड़ती हैं। निष्क्रामती, निर्विशति, द्विधा। द्विधा कहते हैं दो धी, द्विबुद्धि, जिसमें दुविधा हो उसी को दो बुद्धि कहते हैं। माने एक मनोमस्तिष्क आज नहीं रह गया सती जी का। अंत में सती जी ने यह विचार किया कि ऐसे अवसर रोज नहीं मिलेंगे, मैं तो जाऊंगी और बाद में आकर के अपने भोले बाबा को भी मना लूंगी। और सती जी इस बार दूर तक चली जाती हैं, लेकिन लौट करके जब आती हुई न दिखाई दी तो भोले बाबा ने नंदी, भृंगी, श्रृंगी इत्यादि गणों को सती माता की सुरक्षा के लिए भेज दिया कि जाओ और सम्मान पूर्वक सती जी को उनके मायके छोड़ करके आओ। सभी गण दौड़े दौड़े आए, माता जी हम भी आपके साथ ही चलेंगे। सती जी ने कहा सब कोई चलिए। और सती जी भूत प्रेत आदिकों से घिरी हुई गणों के साथ, शिव गणों के साथ, रुद्र गणों के साथ अपने मायके चलती हैं। बोल शंकर भगवान की जय। इस प्रकार का जयनाद, जय जयकार होते हुए सती जी अपने मायके पहुंची, जहां सभी बहनों ने बड़े मुस्कुराते हुए सती जी से भेंट किया। आओ आओ बहन, अरे विवाह के बाद तुमसे मिलना नहीं हुआ था और यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि पिताजी ने तुमको कोई निमंत्रण भी नहीं दिया, तो बहन हम तो बड़ी उदास हो गई थी। हमने तो सोचा था कि तुम बिना बुलाए आओगी नहीं, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया बहन जो तुम बिना बुलाए भी आ गई। हमने कहा ना कि जब प्रेमियों में दरार पड़ती है तो तीसरे बहुत फायदा उठाते हैं, और फिर परिवारीजन भी ऐसे अवसरों से नहीं चूकते। आज बहनों को क्या जरूरत थी सती जी से ये बातें करने की, जबकि उनका मन पहले ही अशांत है। सती जी ने सबसे अपना मन हटाया और मन में विचार किया कि मायके में अगर महत्व होता है तो माँ का होता है। जब तक माता जी हैं तब तक मायका है, माँ के न रह जाने के बाद तो मायके का महत्व ही खत्म हो जाता है। तो मुझे बहनों से क्या लेना देना, चलो मैं तो अपनी माता जी के पास चलूंगी। और वास्तव में अगर सती जी के न आने की हार्दिक वेदना किसी के हृदय में थी तो वो उनकी माता प्रसूति के मन में थी। और जैसे ही प्रसूति मैया ने खुद से मिलने के लिए अपनी छोटी पुत्री सती को आते हुए देखा तो सादर भलय मिली एक माता, सादर भलय मिली एक माता, सादर भलय मिली एक माता, सादर भलय मिली एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भलय मिली एक माता, सादर भलय मिली एक माता, सादर भलय मिली, भलय मिली, भलय मिली
दौड़ करके लपक करके प्रसूति मैया ने अपनी पुत्री सती जी को गले से लगा लिया और अपने आंसुओं से सती जी को स्निग्ध कर दिया। प्रेम से सती जी अपनी माता जी से मिली। खूब देर तक दोनों के ही बीच में प्रेमालाप हुआ, वार्तालाप हुआ और उसके बाद सती जी ने जाकर के यज्ञशाला में पिताजी से मिलने की कोशिश की। तो पिताजी ने तो सती जी से नजर ही फेर लिया, क्योंकि ये शिव जी की पत्नी हैं, तो ये मेरी भी दुश्मन है, क्योंकि शत्रु का मित्र भी दुश्मन ही समझा जाता है। तो इसने मेरे बैरी के साथ ब्याह किया है, तो मेरी बिटिया भी अब मेरी बैरिन है। तो ऐसा सोच करके दक्ष ने तो मुख फेर लिया, लेकिन अपना अपमान अब भी सती जी सह रही हैं। अपने पिता के द्वारा किया गया अपना अपमान सह गई, लेकिन जब निगाह उठा करके यज्ञ मंडप पर देवी देवताओं के दिए गए भाग स्थली पर नजर दौड़ाई, तो छोटे से छोटे देवता के भी भाग यथा स्थान सुरक्षित रखे हुए हैं, लेकिन देवाधिदेव देवों के देव भूत भावन भोलेनाथ महादेव का जब कोई भी भाग न देखा, तो अरुद्र भागम तम वेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभौ अनाद्रिता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोप लोकानिव भक्ष्यति रुषा। जब अपने पति का अपमान देवी सती ने देखा, तो अब उनसे यह बर्दाश्त के बाहर हो गया। अब वह अपने आप को संभाल न सकी और भरी सभा में ही अपने पिता दक्ष को ललकारने लग गईं। ऐ प्रजापति दक्ष, आज तुमको अपना बाप कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। आज तुमसे पिता कहने में मुझको शर्म की अनुभूति हो रही है। तुम जैसे शिवद्रोही के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है, ये बात जानती तो मैं पहले ही अपना आत्मदाह कर लेती। अरे जिनके नाम का अर्थ ही कल्याण हो जाता है, जिनके एकमात्र नाम ले देने मात्र भर से जीव के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के सारे अघ सारे पाप तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं, तुमने ऐसे करुणावतार ऐसे पतित पावन भगवान भोलेनाथ से बैर किया, ऐसा तुम्हारे अतिरिक्त और कौन कर सकता है। यद्वक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकरत प्रसंगाद अघमाशुहन्ति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम भवान हो द्वेष्टि शिवं शिवेतरः भवान अहो द्वेष्टि शिवं शिवेतरः। यद्वेक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम, जिसने अपनी गिरा से जिसने अपनी वाणी से 2 अक्षर के शिव नाम को एक बार भी ले लिया, तो उन पवित्र कीर्ति भगवान भूत भावन का नाम ले देने मात्र से सकृत प्रसंगाद अघम आशुहंती, जीव के जन्म जन्मांतर के किए गए पाप अघ आशुहंती माने शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। और तुमने ऐसे भूत भावन से भोलेनाथ से बैर किया। अब तो मुझे तुम्हारी बिटिया होने पर लज्जा आ रही है। तुम्हारे द्वारा मेरा यह शरीर उत्पन्न है, तो पिताजी अब मैं इस शरीर को ही अपने पास नहीं रखूंगी, क्योंकि अगर मैंने यह शरीर धारण किए रखा और लौट करके जब शंकर भगवान के पास लौट करके जाऊंगी, तो मेरे पति देव मुझसे जब कहेंगे आओ आओ दाक्षायणी देवी, आओ आओ दक्ष कुमारी, तो जब वो मुझे तुम्हारी पुत्री कहेंगे सबसे भारी पीड़ा तो मुझको तब होगी। इसलिए अब तुमसे मेरा संबंध तभी टूटेगा जब मेरा यह शरीर ही छूटेगा। अस्तु, अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये शितकण्ठगर्हिणः जग्धस्य मोहाद्ध विशुद्ध मंधसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते
अतः अहम तब उत्पन्नम इदम कलेवरम न धारयिष्ये। अब मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए इस शरीर को धारण नहीं करूंगी। और सभी सभासद सावधान होकर के हमारी बातों को श्रवण करें। सती मैया कहती हैं कि मेरे पति देव के अपमान में, शंकर भगवान के अपमान में जिस किसी भी देवी देवता ने भाग लिया है मेरे पिताजी के साथ, आप सभी का कभी कल्याण नहीं होगा। आप सभी का सर्वथा अकल्याण सुनिश्चित है, क्योंकि आपने भगवान भूत भवन भोलेनाथ की निंदा में भाग लिया है। सती मैया ने सभी सभासदों को भी फटकारा है। सती मैया कहती हैं कि भोलेनाथ की निंदा कहने और सुनने वाले दोनों को उचित दंड अगर न मिला तो सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहबी सब काहू। सो फल तुरत लहबी सब काहू। सती जी कहती हैं जिस किसी ने भी भाग लिया है उसको उचित दंड मिलेगा ही, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। आप सबको दंड मिलेगा, आप सब दंड भोगने के लिए तैयार हो जाओ। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। कही सुनी जिन शंकर निंदा। कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहबी सब काहू। सो फल तुरत लहबी सब काहू। भली भांति पछिताव पिताहू। भली भांति पछिताव पिताहू। और कहते हुए सती ने वाम पारारविंद को धरती पर चाप दिया, जिससे योगाग्नि प्रकट हो गई। अस कही योग अग्नि तनुजारा। अस कही योग। शरीर का गला हुआ सड़ा हुआ भाग निकाल देता है डॉक्टर। और ऐसे जब वैद्य किसी को हित करना चाहता है, किसी को रोग से मुक्त करना चाहता है, तो पहले उसे कष्ट ही देता है। अगर फोड़ा पक रहा है तो पक जाने के बाद चीरा लगाना आवश्यक है। ऐसे ही मेरे मनोमस्तिष्क में अहंकार रूपी फुंसी ने जन्म ले लिया था और वह बढ़ती ही चली गई थी। इसलिए आपकी कृपा रूपी चाकू ने उस अहंकार रूपी फोड़े का नाश किया है। इसलिए भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो में। जैसे एक चरवाहा अपनी गाय से बहुत प्रेम करता है, लेकिन जितना प्रेम करता है उतना ही दंड देने का भी अधिकार रखता है। अगर वही गाय किसी किसान के खेत में घुस करके उसकी फसल चौपट करती है, तो फिर वही किसान जो अपनी गाय से अत्यधिक प्रेम करता है तो 2 चपत भी लगा देता है। ऐसे ही हे पशुपतिनाथ, हे त्रिशूल को अपने हाथ में रखने वाले, क्यों विद्या तपोवृत धरान मुखतः, आपने जो ब्राह्मण हैं उनको धर्म में प्रवृत्त कराने के लिए ही डमरू और त्रिशूल धारण करके रखा है। ऐसे हे पशुपतिनाथ, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। और तभी भगवान भूत भावन भोलेनाथ की स्तुति से प्रसन्न होकर के वहां नारायण प्रभु प्रकट होते हैं। नारायण प्रभु को प्रकट हुआ देखा तो सभी एक एक क्रम से आते हैं और भगवान नारायण की वंदना बात बतलाई कि अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृग विशेषणः। मुझ में और भोले बाबा में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है। शिवस्य हृदयम मह्यम, शिव जी के हृदय में मैं निरंतर निवास करता हूं। शिवस्य हृदयम विष्णोः,
विष्णोश्च हृदयं शिवः ईस्यदप्यंतरम कृत्वा तो रौरवम नरकम व्रजेत। इन दोनों में ही अंतर करने वाले को रौरव नरक का गामी बनना पड़ता है। शंकर भगवान की जो पूजा करे और विष्णु भगवान को गाली दे, अथवा विष्णु भगवान की तो पूजा करे लेकिन शंकर भगवान से द्वेष करे, ऐसे का कभी कल्याण नहीं होता है। मुझ में और शिव में कोई भी भेद नहीं है, ये नारायण महाप्रभु बतलाते हैं। और सभी भूत भावन भोलेनाथ के साथ भगवान नारायण की वंदना करते हैं। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं होताशः स्वयं त्वं हि मंत्रः समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्तिजो दंपति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु त्वं पुरागाम्रसाय महासूकरो दंश्रया पद्मिनीं वारुणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदन् लीलया योगिभिर्युज्य हरतत्रयी गात्रयज्ञक्रतु सत्प्रसीदत् त्वमस्माकमाकाङ्क्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्ट सत्कर्मणां कीर्त्यमानेन भिर्नाम्नि यज्ञेश ते यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति नमः। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं त्वं हि मंत्रः समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्तिजो दंपति देवता त्वं सदस्यर्तिजो दंपति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं। हे प्रभु, आप ही यज्ञ रूप हैं, आप ही यज्ञ में डाली जाने वाली आहुति भी हैं, आप ही यज्ञ में प्रकट होने वाली अग्नि भी हैं, आप ही यज्ञ में जिन मंत्रों से आहुतियां देते हैं वह मंत्र भी हैं, आप ही मंत्र को बोलने वाले होता भी हैं। तुम सदस्य ऋत्विजो दंपति देवता, आप ही होता और ऋत्विज, इन्हीं की सहायता से यज्ञ किया जाता है। तो आप होता भी हैं, आप ऋत्विज भी हैं, आप यज्ञ करने वाले भी हैं, आप यज्ञ कराने वाले भी हैं। ऐसा आदि पुरुष नारायण के इस स्तवन में सभी देवी देवताओं ने उनका वंदन किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए, घड़ी में ठीक 8 बज गए हैं और हमने आपसे वादा किया था कि हम समय से बैठेंगे तो समय पर उठ जाएंगे। तो हम तो टाइम से ही बैठे 3 बजे, अब 8 बज गए हैं तो अब हम उठेंगे। पर उठने के पहले अपने मनो मस्तिष्क में भूत भवन भोलेनाथ और आदि पुरुष नारायण को बैठाएंगे। जब वह बैठ जाएंगे तब हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हम सबका जीवन कल्याण स्वरूप ही हो जाएगा। और जिन देवी सती ने आत्मदाह किया था वही देवी सती आगामी जन्म में हिमकन्या हिमतनया बनकर के प्रकट हुई, जहां उनका नाम पार्वती हुआ। और उन पार्वती जी का विवाह शंकर भगवान जी के साथ में हुआ। बोल भवानी शंकर भगवान की। तब हिम शैल सुता बनी जाई। हिम शैल सुता बनी जाई। जनमी पार्वती तनु पाई। जनमी पार्वती तनु पाई। हिम हिम शैल सुता बनी जाई। हिम हिम शैल सुता बनी जाई। इन्हीं भवानी और शंकर जी के गर्भ से, भवानी मैया के गर्भ से शंकर जी के अंश से कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। फिर गणेश जी का प्रागट्य हुआ, जिसकी कथा शिव पुराण में बड़े विस्तार से आई है, पर यहाँ संकेत रूप से ही कथाक्रम में दिया गया है। तब जन्मे 59 वदन
कुमारा, तब जन्म्यो सठ बदन कुमारा। तारक असुर समर जही मारा, तारक असुर समन जहि मारा। दूसर सुत गज नायक नामा, दूसर सुत गज नायक नामा। विद्या बुद्धि अनंत गुण धामा, विद्या बुद्धि अनंत गुण धामा। तो इस तरह से सती जी के सुंदर चरित्र का श्रवण कराते हैं मैत्रेय मुनि विदुर जी के प्रश्न करने पर। बोल शंकर भगवान।